राजा द्रुपद द्वारा पांडवों के शील स्वभाव की परीक्षा। दूत बोला, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बारातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है। अतः आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्यों से निवृत्त हो उसे पाएं। राजकुमारी कृष्णा को भी विवाह विधि से वही प्राप्त करें। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। ये स्वर्ण में कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं। इनमें उत्तम घोड़े जुते हुए हैं। इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारे। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहां वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो राजभवन की ओर चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही सवारी पर बैठी हुई थीं। भारत उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थीं उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया था। राजन, सब प्रकार के फल, सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गौएं, रस्सियां, बीज एवं खेती के अन्य सामान तथा अन्य कारीगरियों के सब सामान पूर्ण रूप से वहां संग्रहित किए गए थे। इसके सिवा खेल के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन सबको राजा द्रुपद ने वहां जुटा कर रखा था। दूसरी ओर कवच, चमकती हुई ढालें, तलवारें, बड़े बड़े विचित्र घोड़े तथा रथ, श्रेष्ठ धनुष, विचित्र बाण, स्वर्णभूषित शक्तियां एवं रिष्टियां, प्रास, भुषुंडियां, फरसे तथा सब प्रकार की युद्ध सामग्री, उत्तम वस्तुओं से युक्त शैया, आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहां संग्रह करके रखी गई थी। कुंती देवी सती साध्वी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के रनिवास में गईं। वहां की उदार हृदय स्त्रियों ने कौरवराज पांडु की धर्म पत्नी का बड़ा आदर सत्कार किया। राज पांडवों की चाल ढाल सिंह के समान पराक्रम सूचक थी। उनकी आंखें सांड के समान बड़ी बड़ी थीं। उन्होंने काले मृग चर्म के ही दुपट्टे ओढ़ रखे थे। उनकी हंसली की हड्डियां मांस से छिपी हुई थीं और भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थीं। उन पुरुष सिंह पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी पुत्र, मंत्री, इष्ट, मित्र और समस्त नौकर चाकर, ये सबके सब वहां बड़े ही प्रसन्न हुए। वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहां लगे हुए पात पीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के मन में तनिक भी विस्मय न करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे। तब स्वच्छ और सुंदर पोशाक पहने हुए दास दासी तथा रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। मनुष्य में श्रेष्ठ पांडव वहां अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई। राजन तदनंतर वहां संग्रह की हुई अन्य सब वैभव भोग की सामग्री को छोड़कर वे पहले उसी स्थान पर गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थीं। जन्मेजय ये सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं।